प्यारे साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फौजी वेलफेयर समाचार हिंदी पर। दोस्तों, बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। अभी तक क्या नए अपडेट्स आए हैं और 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या क्या कार्रवाई अभी हाल ही में हुई है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर 25 फरवरी 2026 को नेशनल काउंसिल जेसीएम की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक हुई। ये बैठक लगभग 2 घंटे तक चली और इस बैठक में किन किन मेन मुद्दों पर चर्चा हुई, उसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं। दोस्तों, इस खबर की हाइलाइट्स के बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन और वेतन भत्तों पर चर्चा हुई। स्वायत्त विभागों के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व की मांग उठी। 10 मार्च के बाद अगली बैठक में अंतिम निर्णय संभव हो सकता है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर बुधवार 25 फरवरी को नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड की ड्राफ्टिंग कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें स्टाफ के नेता शामिल हुए और सरकार को सौंपे जाने वाले मेमोरेंडम को अंतिम रूप देने पर विस्तार से चर्चा की गई। तो दोस्तों, बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, रेलवे कर्मचारियों की सबसे बड़ी यूनियन AIRF के जनरल सेक्रेटरी और स्टाफ साइड के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर विस्तार से मंथन हुआ। उन्होंने बताया कि मीटिंग में खास तौर पर फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, न्यूनतम वेतन कितना तय किया जाना चाहिए, यूनिट की संख्या कितनी हो और कौन कौन से अलाउंस व भत्ते शामिल किए जाएं और नया वेतन पैटर्न कैसा होना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग से जुड़े 18 महत्वपूर्ण सवालों पर भी विचार विमर्श किया गया। हालांकि उन्होंने साफ किया कि करीब 2 घंटे तक चली इस मीटिंग में चर्चा अभी पूरी नहीं हुई है। 10 मार्च के बाद होने वाली अगली बैठक में इन मुद्दों पर फिर से बात करनी होगी और उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने बड़ा मुद्दा उठाया, जिसमें डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि जेसीएम ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सरकार के बीच बातचीत का मजबूत प्लेटफॉर्म है, लेकिन 1961 से अब तक इसमें केंद्रीय ऑटोनोमस विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और लगभग हर मंत्रालय में ऑटोनोमस संस्थाएं हैं जहां लाखों कर्मचारी काम करते हैं। इस पर केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं, लेकिन कई बार नियमों को लागू करने में देरी या लापरवाही होती है, जिससे कर्मचारियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर पटेल ने मांग की कि जेसीएम में इन कर्मचारियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का समय पर समाधान हो सके और उनको किसी भेदभाव का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आगे क्या हो सकता है 8वें वेतन आयोग को लेकर के, आगे क्या बातचीत हो सकती है, उसकी जानकारी लेते हैं। बैठक पूरी होने के बाद संयुक्त ज्ञापन तैयार होने की उम्मीद है, जिससे औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग को
सौंपा जाएगा। यह देखना बाकी है कि इसमें से कितनी मांगे आयोग के समक्ष स्वीकार्य होती हैं। लेकिन आज की बैठक अगले दशक के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की संरचना को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। फिलहाल कर्मचारी संघ अपनी प्रमुख मांगों जैसे कि 3.25 का फिटमेंट फैक्टर, 7% सालाना इंक्रीमेंट की बहाली को 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के केंद्र में बनाए रखने के लिए पूरी तरह से संकल्प ले रखे हैं। बता दें कि 8वें वेतन आयोग का इंतजार देश के 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स और उनके परिवार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था 8वें वेतन आयोग को लेकर के नया अपडेट्स। जानकारी कैसी लगी अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि 8वें वेतन आयोग के वीडियो आपके पास पहुँचे। 8वें वेतन आयोग को लेकर जानकारी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद।